गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। इस महीने एक बहुत ही अपसेटिंग न्यूज सामने आई है। कोविड के सेकेंड वेव की वजह से अप्रैल और मई के महीने में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जॉब्स को गंवाया है। ये डेटा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE द्वारा आई है। और ये 2 करोड़ लोग कौन है जिन्होंने अपनी जॉब्स गंवाई हैं? ये है 20 से 30 वर्ष के युवा। जी हाँ, ये भारत की खबर है। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है केवल अप्रैल और मई के महीने में। आगे क्या होगा हमें नहीं पता। थर्ड वेव आएगी या नहीं हमें नहीं पता। अगर आएगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये भी हमें नहीं पता। लेकिन इस पैंडेमिक ने हमें ये एहसास दिला दिया है कि हमारी जॉब्स सेफ नहीं हैं। इस बुरे वक्त में भी ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जॉब्स स्टेबल नहीं है और उन लोगों ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लिया है जिसकी मदद से वो एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी ने कई लाख युवाओं की जिंदगियों को बदला है। जो लोग अपनी जॉब से 20-30 हजार महीने का कमा रहे थे, आज वो इसी अपॉर्चुनिटी की मदद से महीने का लाखों कमा रहे हैं। ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। एक ऐसी लाइफस्टाइल जो एक जॉब आपको कभी नहीं दे पाएगी। ये कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये इंडिया और पूरे वर्ल्ड में कई वर्षों से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही है। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से लोगों ने फॉरेन ट्रिप्स अचीव की हैं। लगभग हर व्यक्ति चाहता है कि वो देश विदेश घूमे, स्पेशली हमारे यूथ। ट्रैवलिंग सबको एक्साइट करती है। अलग अलग देशों में जाना, अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, ये हम सब खुशी खुशी करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग्स होनी चाहिए जिसकी मदद से आप साल में 1 या फिर 2 बार फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर पाएं। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से ऐसे कई लोग हैं जो एक साल में मल्टीपल बार फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं। आजकल का यूथ अपने सोशल स्टेटस को बिल्ड करना चाहता है। वे चाहते हैं कि उनकी सिक्योर और स्टेबल इनकम हो जिसकी मदद से वे अपने लिए बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीजों को खरीद पाए। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से लोगों ने न सिर्फ रिस्पेक्ट हासिल की है बल्कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स भी पाए हैं। ऐसे कई यूथ हैं जिन्होंने अर्ली 20s में अपने लिए मर्सिडीज, BMW जैसी एक्सपेंसिव गाड़ियां खरीदी हैं। ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने अपने और अपने फैमिलीज को फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स गिफ्ट किए हैं। और ऐसे कई कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी की मदद से अपने आप को एक्सपेंसिव गैजेट्स गिफ्ट किए हैं, जैसे कि iPhone, iPad, PS4, Xbox एक्सेट्रा। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने आप को और अपनी फैमिलीज को बेस्ट लाइफ दे पाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक जॉब पे डिपेंडेंट रहने से नहीं हो पाएगा। हमें पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरफ मूव करना पड़ेगा। एक अच्छी और हाई पेइंग जॉब के लिए आपके पास हायर एजुकेशनल डिग्रीज होनी चाहिए। अगर आप अपने यूथ में महीने की लाखों की इनकम चाहते हैं तो आपके पास रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज होनी चाहिए या फिर आपके पास एक्सेप्शनल स्किल्स होने चाहिए। लेकिन आज की सैड रियलिटी ये है कि भले ही आपके पास बेहतरीन कॉलेजेस की डिग्रीज हों, उसके बावजूद भी आपकी जॉब्स सेफ नहीं होंगी। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो मोस्टली उन्हीं एम्प्लॉयज को निकाला जाता है जिनकी हाई पेइंग सैलरी होती है, क्योंकि कंपनी उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाती है। इसीलिए हमें नई चीजों को एक्सप्लोर करना होगा। हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना होगा जो हमें एक ड्रीम लाइफ दे पाए, जो हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद कर पाए और जिसे करने के साथ हमें एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर मिले, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम आपको इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं इस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए? और क्या आप रेडी हैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए जो इस अपॉर्चुनिटी की मदद से आज मल्टी मिलियनेयर्स बन गए हैं? मैं जानती हूँ कि आपका जवाब हाँ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। Hi everyone, Namaste. I am Remcho Chaudhary from Visnagar, Gujarat. I am Universal Crown Director in Vistage. Today I am sharing with my success journey. दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरी बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं गुजरात के बनासकांठा के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मेरे पेरेंट्स, मैं प्राउडली बताना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स किसान हैं और मैं किसान का बेटा हूँ। दोस्तों, बचपन से ही बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे ड्रीम थे, बहुत सारे ख्वाब थे और मैं उनको कहीं ना कहीं पूरा करना चाहता था। तो दोस्तों, मेरे स्टडी के हिसाब से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। मैं बहुत लकी था, बहुत खुश था उस जॉब से, क्योंकि मैं छोटी एज में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल जॉब अच्छी थी, सैलरी मेरी अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि इस जॉब से
मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। और दोस्तों फाइनली एक दिन बहुत सोचने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया मेरी लाइफ का कि मैं जॉब नहीं करूँगा। और दोस्तों मैंने जॉब को क्विट कर दिया और वापस मैंने स्टडी करने का डिसीजन लिया। और कहीं ना कहीं पहले से ही मैं इंडिपेंडेंट था, पहले से ही मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता था। तो दोस्तों मैंने खुद वो जॉब को छोड़ के स्टडी स्टार्ट की और मैंने कहीं ना कहीं स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब करने का डिसीजन लिया। लेकिन दोस्तों मैं जहाँ पे स्टडी करने के लिए गया था वहाँ पे मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली। धीरे धीरे मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। बहुत स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था मेरी लाइफ के अंदर। मेरे पास स्टडी के पैसे नहीं थे, मेरे पास रहने के लिए हॉस्टल में पैसे नहीं थे। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि एक दिन मैं अहमदाबाद वोडाफोन कस्टमर केयर में पहुंच गया था जॉब लेने के लिए। दोस्तों वहाँ पे भी मुझे बताया कि आपको 7 से 8 घंटे काम करने पड़ेगा, तब जाके आपको 7 से 8 हज़ार सैलरी मिलेगी। आप एक्स्ट्रा दिन एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने सोचा कि मैंने स्टडी के लिए गवर्नमेंट जॉब को क्विट कर दिया, वापस मैं स्टडी स्टार्ट करूंगा तो मेरे जैसा पागल बंदा कोई नहीं होगा। मैंने वापस मेरा फोकस स्टडी पे किया और मैंने सोचा कि चाहे कितना भी प्रॉब्लम आ जाए मैं स्टडी करूंगा और आगे स्टडी स्टार्ट रखूंगा। दोस्तों उन दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और उसने 3 चीज़ें मुझे बताई। पहला पॉइंट बताया कि उसको पता था मेरे स्ट्रगल के बारे में, तो उसने पहला पॉइंट मुझे बताया कि रेमचो तेरे लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, तू पार्ट टाइम कर सकता है। दूसरा बताया कि उसमें तेरी पॉकेट मनी निकल जाएगी। और तीसरा उसने पॉइंट बताया कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों ये 3 पॉइंट उसके मुझे बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि मेरे पास मैं पार्ट टाइम कुछ करना चाहता था तो वो पार्ट टाइम बोला मुझे। और मेरे पास पॉकेट मनी, मेरी सोच उतनी ही थी कि कॉलेज के साथ मेरी पॉकेट मनी निकल जानी चाहिए। और तीसरी बात उसने बताई बिना इन्वेस्ट का काम है। तो ये 3 पॉइंट मुझे अच्छे लगे। दोस्तों मैं उसको मिलने के लिए गया। मिलने के बाद पहली बार उसने मुझे वेस्टेज का प्लान दिखाया। दोस्तों मैंने कभी मार्केटिंग में काम नहीं किया था, कभी नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं किया था। हाँ सुना था, लेकिन कभी भी मैंने ये काम नहीं किया था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो मेरा दोस्त था तो मैं उसको मना नहीं कर पाया। मैंने बोला कि काम कर, कुछ प्रोडक्ट मुझे दे तो मैं और उस प्रोडक्ट का सेल करके उसको पेमेंट तेरे को दे देता हूँ। दोस्तों मैंने उससे पास उस प्रोडक्ट ली, उसकी प्रोडक्ट मैंने लेके मैंने कुछ लोगों को दी और उसका जो भी पेमेंट आया उसको दे के मैं रिटर्न वहाँ से विसनगर चला गया था। मेरी कोई सोच नहीं थी, कोई मेरा डिसीजन नहीं था कि मैं उल्टा नेगेटिव सोच रहा था कि यार मैं कहाँ फंस गया। पूरा दिन मुझे लोगों से बात करनी पड़ी, प्रोडक्ट सेल करना पड़ा, लेकिन मेरी कोई सोच नहीं बनी उस टाइम ये काम करने का। लेकिन एग्जैक्टली 3 महीने के बाद जिसको मैंने प्रोडक्ट दी उसका कॉल आया। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, उसका कॉल आने के बाद जब पहली बार उसने बताया कि मेरे ब्रदर को जो प्रॉब्लम थे उसकी वजह से हमने बहुत जगह पे बहुत मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल को भी दिखाया, कोई रिजल्ट, कोई रिकवरी नहीं मिल रही थी। आज आपकी प्रोडक्ट की वजह से 70% रिकवरी हो चुकी है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपको जितना भी पैसा चाहिए आप ले लेना। दोस्तों तो ऐसा उस टाइम मुझे यहाँ से ट्रस्ट आया कि यस, पता नहीं वेस्टेज के अंदर क्या है आगे, लेकिन मुझे एक बात पता चल चुकी थी कि इसकी प्रोडक्ट में ज़बरदस्त क्वालिटी है और ये रिजल्टेबल प्रोडक्ट है। दोस्तों ये सोच के मैंने वापस उसको प्रोडक्ट मैंने परचेस करके दिया और ऐसा करके मैं रिटेलिंग मेरा स्टार्ट किया था। दोस्तों मैं हॉस्टल में रहता था तो हॉस्टल में मेरे साथ बहुत सारे और भी स्टूडेंट थे, तो उनको भी मैं प्रोडक्ट देता था, वो भी यूज़ करते थे। ऐसे करते 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 एग्जैक्टली 6 महीने तक बस ये चलता रहा। मैं जब भी टाइम मिलता था तो गूगल में या यूट्यूब पे कुछ वीडियो अच्छे देख लेता था, लेकिन मेरी कोई ज़्यादा बड़ी सोच नहीं थी इस बिज़नेस को लेके। दोस्तों एग्जैक्टली 6 महीने के बाद मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गुंजन पटेल का कांटेक्ट होता है और वो मेरे पास आते हैं मिलने के लिए। और फिर उनके साथ मैंने बैठने के बाद पूरा का पूरा वेस्टेज को लेके क्लियर किया और मेरे जितने सवाल थे, जितनी क्वेरी थी, वो उनको मैंने बताई। उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया और फाइनल मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरी लाइफ में अब आगे से ओनली फॉर एक ही चीज़ होगी और वो होगी वेस्टेज। में वेस्टेज को एज अ कैरियर लूँगा, एज अ कैरियर स्टार्ट करूँगा। और दोस्तों मैंने कॉलेज के साथ ही वेस्टेज करना स्टार्ट कर दिया। पहले मंथ का
पे आउट था मेरा 111 रुपये। ऐसे करते 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 मेरी कॉलेज ख़त्म होते होते मेरी इनकम 15 से 20 हज़ार रुपये स्टार्ट हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पार्ट टाइम काम करने से 15-20 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ तो इसके अंदर और ज़्यादा मैं टाइम दूंगा तो मेरी इनकम ज़रूर बढ़ेगी। तो ऐसे करते करते जब मैं थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने स्टार्ट किया तो मेरी इनकम 15 से 20 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, ऐसे करते करते दोस्तों 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख और आज एवरेज करीबन 2 लाख की इनकम है मेरी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा अभी तक हाईएस्ट पे आउट 2,20,000 मैं ले चुका हूँ इस बिज़नेस में से। और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर मेरी अचीवमेंट की बात करूँ तो मेरे पास कुछ नहीं था। मैं एक पैप लेके घूमता था विसनगर के अंदर। उस पैप से मैंने इस बिज़नेस का स्टार्ट किया था। मुझे पता है वो सेकंड हैंड पैप थी 6,500 की। वो लेके मैं लोगों के पास जाता था, लोगों को प्लान दिखाता था, लोगों को विस्टिज के बारे में दिखाता था और बोलता था कि आप विस्टिज ज्वाइन करो, आप भी एक दिन गाड़ी लाओगे, आप भी फॉरेन ट्रिप जाओगे। दोस्तों वो मेरे पे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और कुछ अलग अलग बातें करते थे। मुझे बोलते थे आपकी भाई साहब जब गाड़ी आ जाए तब मेरे पास आना। लेकिन मुझे ट्रस्ट था, मुझे मेरे अपलाइन पे ट्रस्ट था, मुझे कंपनी पे ट्रस्ट था, मुझे मेरी टीम पे ट्रस्ट था। मैंने जर्नी स्टार्ट रखी दोस्तों। उस पैप में से मैंने एक्टिवा लाया 63,000 कैश। उसके बाद सबका ड्रीम होता है 4 व्हीकल का, अपनी ड्रीम कार का। तो दोस्तों मैंने 9.25 लाख की इग्निस टॉप मॉडल अल्फा मैंने इग्निस कार ली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सबका ड्रीम होता है फॉरेन ट्रिप का। तो दोस्तों करीबन आज मैं 4 कंट्री की फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, सबका ड्रीम होता है और ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रीम होता है खुद का अपना घर। दोस्तों जहाँ एक टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी कि हॉस्टल में रहने के पैसे नहीं थे मेरे पास, आज उसी सिटी के अंदर 50 लाख के बंगलोज के अंदर मैं रहता हूँ दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज करीबन मैं अगर मेरी अर्निंग की बात करूँ तो टोटल मेरा विस्टेज के अंदर 1 CR 1 करोड़ से ज़्यादा का अर्निंग हो चुका है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि वेस्टेज के अंदर मेरा क्या ग्रोथ है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आप सोच लीजिए एक मार्केट के अंदर ऐसा कौन सा बिजनेस है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले 4-5 साल 10 साल के बाद आपको इतना ग्रोथ दे। दोस्तों मुझे प्राउडली बात होती है आज टीम के अंदर 8 से 10 कार अचीवर हो चुके हैं। और आने वाले टाइम के अंदर मेरा गोल है कि मैं बहुत सारे लोगों को मेरी तरह इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। और मैं इस जर्नी के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ। आप भी हमारे साथ आ सकते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मिलियनर वर्ल्ड वाइड का कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इस सिस्टम को बनाया, एजुकेशन दिया। और मैं ऑल्सो थैंक्स दीपक नीलेश पत्रावाला सर एंड मैम को कि जिन्होंने एक राइट एजुकेशन, राइट सिस्टम दिया जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेस्टीज एंड थैंक यू ऑल माई टीम, थैंक यू माई ऑल अपलाइन, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, ऑल द बेस्ट। आप भी इस जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं। और बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इस दुनिया के अंदर असंभव कुछ भी नहीं है। हम जो सोच सकते हैं वो सब कुछ हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।